राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नॉर्म ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है। इन पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं नॉर्म क्या है। देखिए, नॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे आया है मैग्नीट्यूड से। जैसे अगर आपके पास कोई वैक्टर है ए, ठीक है, जैसे अगर सपोज ये है 2i+3j, है ना, और आपसे कहा जाए इसका मैग्नीट्यूड निकालो या इसका मॉड निकालो, तो ये कैसे डिफाइन होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट करते थे और कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारे इन वेक्टर्स के लिए था। अगर यहाँ पे के वाला कंपोनेंट होता तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता। तो अभी इसको जनरलाइज किया गया और मैथमेटिकल स्पेसिस के लिए, क्योंकि आप जानते हो ना प्रोडक्ट स्पेसिस तो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन CAB का था, मैट्रिसेस वाला था। जैसे बहुत सारे वेक्टर वो हैं जो वेक्टर स्पेस जो कि ना प्रोडक्ट स्पेस होते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में भी हमें देखना था कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड का जनरल जो नाम है वो नॉर्म है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए या किसी भी ना प्रोडक्ट स्पेस के लिए जब हम नॉर्म की बात करते हैं तो वो देखिए कैसे डिफाइंड है। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर यू अगर एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, वेक्टर है, तो नॉर्म ऑफ यू को हम इस तरीके से लिखते हैं, डबल मॉड बनाते हैं। और ये कैसे डिफाइंड है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद इटसेल्फ। तो पहले आपके पास ऐसा वेक्टर स्पेस होना चाहिए जिस पर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड हो, यानी कि आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होना चाहिए और उसके हेल्प से हमारा नॉर्म डिफाइन होता है। ठीक है, अब ये जो नॉर्म है कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। जैसा कि आप जानते हो, जो मैग्नीट्यूड है या लेंथ है किसी वेक्टर का हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। ज़ीरो तब होगा जब ये खुद वेक्टर ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे हम वेक्टर को ऐसे एरो नहीं लगाते हैं, जस्ट सिर्फ ऐसे ही यू लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि नॉर्म जो होती है किसी वेक्टर यू की, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो तभी होगी नॉर्म जब यू खुद ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अदरवाइज पॉजिटिव। नॉर्म ऑफ के टाइम्स ऑफ यू, अब के मान लीजिए -2 है, लेकिन नॉर्म तो पॉजिटिव क्वांटिटी रिटर्न कर रहा है ना, तो के का भी क्या हो जाता है, मॉड, ताकि पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, के क्या है, रियल नंबर है, फील्ड का एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड के इंटू नॉर्म ऑफ यू। देन थर्ड प्रॉपर्टी, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। नॉर्म ऑफ यू प्लस वी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने एक यू लिया, ये देखिए इसमें 3 कंपोनेंट है, यानी कि R³ का एलिमेंट है, तो इसका नॉर्म हमें डिफाइन करना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नॉर्म कैसे डिफाइंड है किसी भी वेक्टर के लिए, इस तरीके से। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अभी इनर प्रोडक्ट के टर्म में तो डिफाइंड है, बट इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है। तो R³ के लिए मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, अगर ये U और V R³ के एलिमेंट हैं, U1 U2 U3 और V है V1 V2 V3, तो इनर प्रोडक्ट आपका इस तरह से डिफाइंड होता है, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। तो सेम चीज़ हम यू के साथ करेंगे। जब यू का यू के साथ ही नया प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3, मतलब यू के कंपोनेंट का फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 × 3 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 हो जाएगा, प्लस 1 × 1, यानी कि आपका इस तरह से 14 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ना, U1 का V1 में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास दोनों में ही यू है, तो क्या हो जाएगा, यू के जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले का सेकंड वाले से, थर्ड वाले का थर्ड वाले से। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, फिर स्क्वायर रूट किया तो नॉर्म आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फंक्शन दिया है 3t, कंटिन्यूस फंक्शन है ओवर द इंटरवल 0 1, और नॉर्म पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नॉर्म तो इस तरीके से डिफाइंड है। तो अब हमें पहले से इनर प्रोडक्ट को फाइंड करना होगा। तो इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इनके प्रोडक्ट को, है ना। तो अब यहाँ पे FT का FT के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, मतलब इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि FT × GT करते हैं ना। अब GT की जगह FT है, तो FT × FT मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 9t², 9 को बाहर रखा, अंदर t² आ गया, इंटीग्रेट करके लिमिट लगाई तो आंसर आ गया। ठीक है, नॉर्म निकालना है, तो नॉर्म के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं इनर प्रोडक्ट का, तो √3 आ गया। तो इस तरह से हम नॉर्म फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दे रखी है 2 × 2 की, नॉर्म फाइंड करनी है। तो डेफिनेशन पहले हमने लिखी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, ये आ गया। अब हमें इनर प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने आपको बताया था, देखिए इनर प्रोडक्ट AB का कैसे डिफाइन है, ट्रेस ऑफ B ट्रांसपोज A। ठीक है, अब B की जगह हमारे पास A है, तो इनर प्रोडक्ट A और A का क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज A। तो पहले A ट्रांसपोज A निकालना पड़ेगा,
ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज का ए में मल्टीप्लाई कर दो। तो ए मैट्रिक्स दिया, उसका ट्रांसपोज लिख लिया। ट्रांसपोज कैसे लिखा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बना, मल्टीप्लाई किया जब हमने तो ये आ गया। ठीक है, अब ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो कितना आ गया 30। ठीक है, तो नॉर्म क्या कहती है, इनर प्रोडक्ट निकाल दिया हमने। ये किसकी वैल्यू है एक्चुअल में, ये इनर प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। नॉर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसलिए आ गया अंडर रूट 30। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर। राधे राधे।